बाल वीरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त पर मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, बीएसपी बीजेपी कांग्रेस के बाद बड़े जनाधार वाली पार्टी है वहां पर राजस्थान में, और विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा के खिलाफ यह हंगामा क्या संदेश देता है? देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जो बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है वहां पे मैं खड़ा हूं, और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, लाइव तस्वीर, कि यहाँ पे जो तमाम जो कह सकते हैं जो पदाधिकारी हैं बीएसपी झंडे और रामजी गौतम गो बैक और भगवान बाबा को हटाओ, बीएसपी को बचाओ जैसी जो कह सकते हैं कि स्लोगन लेकर यहाँ पे खड़े। मैं यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या कहना है, किस वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम बलबीर सिंह काला है और मैं जोन प्रभारी बीकानेर हूँ। किस वजह से आप वजह ये सर, माननीय बहन जी के निर्देश पे सर्वजन हिताय सर्व संकल्प यात्रा माननीय आकाश जी के नेतृत्व में निकली, और राजस्थान में हम सरकार बनाने की पोजीशन में थे, हमारी भागीदारी होती। इन लोगों ने क्या किया, पार्टी के कांग्रेस और बीजेपी से साठगांठ करके और पार्टी के टिकटों में बेचा, और हमारी जो सीट कम से कम 25 सीट आने वाली थी, सत्ता हमारी भागीदारी होने वाली थी, उस सत्ता की भागीदारी को उन्होंने 2% बढ़ा दिया। जहां 2008 में हमारे 8.5% वोट बैंक था, वो उन्होंने 2% कम ला दिया। और इस तरह से पहले जो 6 एमएलए थे उसको भी अब 2 एमएलए रह गए। इन्होंने इतना, कौन से 2 एमएलए? एक हमारे राजगढ़ से है मनोज जी नांगली, और एक हमारे वहां से हैं बाड़ी से हैं जसवंत सिंह गुर्जर। ये 2 एमएलए हैं। अच्छा, इन लोगों ने क्या बदमाशी करी, हमारे केवल तीनों रामजी गौतम, बाबा और बारूपाल ने मोनोपोली गेम खेला। जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी, स्टेट कार्यकारिणी को किसी को फटकर नहीं दिया, और इन्होंने ये प्लान किया, अगर 18 सीटें जीत लेते हैं राजस्थान में तो सरकार बनेगी तो माननीय आकाश जी राष्ट्रीय नेता बन जाते, युवा नेता हमारे, और बन जाते तो ये चाहते हैं कि वो नेता नहीं बने। ये रामजी गौतम उसके खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ है, वो नहीं चाहता है रामजी गौतम भी रामजी को आकाश जी बने। तो इसलिए हम ये चाहते हैं आकाश जी हमारे नेता हैं, रहेंगे। बहन जी में हमारे विश्वास है कि तीनों पार्टी जब तक बाहर निकले पार्टियां सर्वाइव नहीं कर सकती। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि तीनों हटाएंगे तो राजस्थान से बहुजन समाज पार्टी 5 MP जिता के देगी। बहुजन समाज पार्टी 5 MP, हम संकल्प लेते हैं। इसलिए हम बहन जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इनको तीनों हटाओ और पूरा बढ़िया आदमी लगाओ, ताकि हम राजस्थान में बीएसपी का वोट बैंक है, ये नालायकी करते हैं, इसलिए वोट बैंक छात्र मिलता। जय भीम, जय भारत। आपको मनीष मैं बताना चाहूंगा कि जी, आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे बीएसपी की जो कार्यकारिणी बैठक है वो अंदर चल रही है। इसमें भगवान सिंह बाबा और रामजी गौतम हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के अंदर कि ये पूरा जो बीएसपी का जो ऑफिस है, इसके बाहर अंदर की साइड है, इसको लॉक किया गया है कि कोई भी जो पदाधिकारी या फिर जो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ ना पहुँचे। और हमने बाबा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन मीटिंग के चलते हुए उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए मैं जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद मैं मीडिया से मुखातिब होऊंगा, और मीडिया को क्या जवाब देना है, क्या पूरा जो इस तरीके से उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी राजेंद्र घोड़ा है जो कि बीएसपी से विधायक थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जो बीएसपी है उसके द्वारा टिकटों का जब जो बंटवारा होता है या फिर टिकटें जो प्रत्याशियों को दी जाती है, उस दरमियान जो तमाम प्रत्याशी हैं उनसे पैसों का लेन देन किया जाता है, ऐसा आरोप राजेंद्र सिंह घोड़ा ने भी लगाया था। लेकिन अब जो तमाम जो पदाधिकारी हैं ये अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो तमाम जिला अध्यक्षों का साफ तौर पे कहना है कि इन तीनों नेताओं ने जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो लगभग जो पहले 2018 की अगर मैं बात करूं तो 2018 के अंदर इनकी वोटिंग प्रतिशत थी लगभग 8% के करीब, लेकिन 2023 में एकदम से कम हो जाती, यानी 6% जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम होती है। वजह इन्होंने ये बताई कि इनमें जो भगवान सिंह बाबा है, जो रामजी गौतम है, इन्होंने जो प्रत्याशी डमी जो प्रत्याशी खड़े किए थे उनसे पैसे लेकर जो टिकटें दी हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि राजस्थान में बीएसपी का वजूद बचाना है या फिर इसका जो कह सकते हैं कि एक बीएसपी को बचाना है तो इन तीनों नेताओं को पार्टी से लगभग 6 साल के लिए निष्कासित करना चाहिए, और जो तमाम जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके द्वारा इन तीनों नेताओं के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करनी चाहिए। जी मनीष।
तो किसी तरह के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात कर रहे हैं कार्यकर्ता वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने इन तमाम पदाधिकारियों से बात की, मैं और भी पदाधिकारी उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा मनीष। तो जो लोकसभा चुनाव है 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, क्योंकि हर कोई पार्टी है वो अपने प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश करती है, और इसी तर्ज पे आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी है वो एक्शन मोड में आ चुकी है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी है अब पूरे जो कह सकते हैं एक्शन मोड में है। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी की अगर मैं 2018 के अंदर आपको बताऊं तो 2018 के अंदर बीएसपी के 6 विधायक थे, लेकिन अभी 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इसमें मात्र बीएसपी के 2 विधायक है। तो अब लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के वो ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के अंदर जो तमाम जो बीएसपी के पदाधिकारी है या फिर जो कार्यकर्ता, उनका साफ तौर पे आरोप लगाया जा रहा है इन तीनों नेताओं पे कि इन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे के समय तमाम जो प्रत्याशी हैं, डमी प्रत्याशी, इनसे पैसे लिए हैं, और अब ऐसी कोई भी जो कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया ना हो, इसको रोकने के लिए इन्होंने जो तमाम जो शीर्ष नेता हैं उन्हें भी लिखित में पत्र दिया, और अब कह सकते हैं कि जो सड़क पर उतरकर बीएसपी मुख्यालय के बाहर यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मैं इनसे भी बात करूंगा। वीरेंद्र जी लौटेंगे वीरेंद्र आपके पास, लौटेंगे जी लौटेंगे। आप नजर बनाइए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल